हाय फ्रेंड्स। ये साल ख़त्म होने वाला है बहुत ही जल्द, जस्ट 3 to 4 days में। और जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि आप लोगों ने बहुत सारी तैयारी कर ली होगी अब तक, है ना। आपने गोल सेटिंग्स, अपने गोल्स लिख लिए होंगे, आपको आगे क्या करना है, विजन बोर्ड्स बन गया होगा और सब तैयारी हो गई थी। पर मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ? मैं आपके लिए आज प्लानर्स लेकर आई हूँ। यस। तो आपने जब गोल सेटिंग और सब किया है तो मैं ऐसा चाह रही थी कि आप तो कोई बढ़िया सा प्लानर लेके आप अपना पूरा ईयर प्लान करें। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए इस तरह का बिजनेस प्लानर। ठीक है, दिस इज माय बिजनेस प्लानर। एंड यदि आप बिजनेस प्लान नहीं कर रहे हैं और आप कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं, वैसे भी सभी को प्लानर रखना चाहिए। सो एक बहुत ही कलरफुल सा ये एक प्लानर है जो मेरे बाकी एक्टिविटीज़ और सबके लिए है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके साथ में से ढेर सारे स्टिकर्स आए, सो आई कैन जस्ट मेरे प्लानर्स को मैं बहुत उससे यूज़ कर सकती हूँ। सो प्लानर्स में मेन खास खास क्या होता है ना, वो बताते हैं। सो लाइक दिस एकदम आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट है। आप यहाँ पे विजन बोर्ड यहाँ पे ही बना सकते हैं, बट आई प्रेफर, मैं आपको अपना विजन बोर्ड दिखाऊंगी। आई प्रेफर कि आप अपना विजन बोर्ड अलग से बनाएं और जिसको आप दीवार पे लगा सकते हैं। सो यू कैन स्टार्ट विथ योर व्हाट इज़ योर पैशन। इस सिंपल से प्लानर में आपके क्या क्या गोल्स हैं, सो यू कैन राइट डाउन लॉट्स ऑफ गोल्स। Gratitude jar, most important thing in the planner। एंड वैसे भी ग्रेटिट्यूड की तो मैं एक डायरी अलग रखना प्रेफर करती हूँ कि रोज़ आप उसमें ग्रेटिट्यूड लिखें। ठीक है, दिस इज़ योर आइडिया बैंक, यू कैन यूज लॉट्स ऑफ आइडियाज। दिस इज़ द इकिगाई चार्ट, एवरीवन नोज दिस चार्ट। ओके, दिस इज़ द सेल्फ स्टीम चार्ट। सो आप अपने इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हियर इज़ योर विश लिस्ट। बकेट लिस्ट की मेरे पास एक अलग बुक है, मैं उसमें अपने बकेट लिस्ट लिखती हूँ और क्या कंप्लीट किया है वो लिखती हूँ। सो यू कैन पुट योर फेवरेट मेमोरीज ओवर हियर। यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे ये देखिए बकेट लिस्ट आई है, बट आई प्रेफर टू कीप माई बकेट लिस्ट, मेरी एक अलग ही है, अलग डायरी है बकेट लिस्ट की। सो दिस इज़ आप ईयरली, आपका हर मंथ एक नट शेल में प्लान आउट कर सकते हैं। ये साल आपको क्या क्या करना है वो आप लिख सकते हैं। नाउ मंथली, दिस इज कॉल्ड कौन से मंथ का है, देन यू कैन राइट डाउन दिस टाइप ऑफ मंथली प्लानर। सो इसमें स्किल्स, हैबिट, आपको क्या सीखनी है, डिस्ट्रैक्शन क्या अवॉइड करने हैं, कहाँ आपको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। एंड दैट इज़ द वन थिंग जो ऑलवेज वॉन्ट टू डू। ये हर महीने में एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। एंड दिस इज़ योर हैबिट ट्रैकर। सो आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं और उसको आप क्या क्या रेगुलर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन राइट डाउन कि आप सुबह कितने बजे उठ रहे, तो आपने टाइमिंग डाल दिया, फिर एक्सरसाइज, फिर ईटिंग हैबिट्स, फिर सोशल मीडिया हैबिट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये आप ऐसा लिख के उसको ट्रैक कर सकते हैं रेगुलरली। एंड दिस इज़ द डेली प्लानर, तो आप डेट वाइज डेली प्लान कर सकते हैं। सो इस तरह का दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लानर है और आप कर सकते हैं। ठीक है, प्लानर है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उसमें गोल सेटिंग्स होती हैं, 5 ईयर्स गोल्स या 10 ईयर्स गोल्स। साथ ही साथ में यह बजट सेटिंग्स होती हैं कि आपका मंथली बजट जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के बनाते हैं, या आप वाइफ के साथ बैठ के बना सकते हैं, या जो भी आपकी फैमिली में है। मैं आपको एक उसका दिखाती हूँ कैसा होता है। या एलोकेट योर मनी, वे यू कैन एलोकेट योर मनी, कि आप इसमें अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं कि फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में आप क्या एलोकेट कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या एलोकेट कर रहे हैं। सेविंग्स है तो सेविंग्स कहाँ कहाँ सेविंग्स कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में, इंश्योरेंस में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, सिल्वर में, कैश सेविंग्स। सो नेसेसिटीज़, जब आप ये सब कुछ लिख लेते हैं ना, मेरा कहने का मतलब है कि ये प्लानर क्यों इम्पोर्टेंट है। सबको लगता है कि हाँ हमने गोल सेटिंग कर ली है, हमारे दिमाग में है ये,
बट जब आप राइट इट डाउन कर लेते हैं और आप विद द डेट्स राइट इट डाउन करते हैं तो वो आपका फिक्स हो जाता है। कि जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ दिन में प्लान करते हैं, आज ये करेंगे, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें नहीं होती हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपने टाइम एलोकेट नहीं किया हुआ है, उसको डेट एलोकेट नहीं की हुई है। जैसे कि जस्ट लाइक अ मूवी टिकट, हम मूवी खरीद टिकट लेते हैं या कहीं भी शो का टिकट्स लेते हैं, डेट्स यदि हम बुकिंग कराते हैं वैकेशन में, हम क्यों जा पाते हैं? बिकॉज डेट एंड टाइम एवरीथिंग सेट होती है और वो हम एलोकेट किए होते हैं और हमारे माइंडसेट में होता है कि ये डेट पे ये टाइमिंग पे हमको यहाँ जाना है, या किसी की शादी है तो इतने बजे जाना है। तो हम एलोकेट जब कर देते हैं डेट एंड टाइम के साथ में तो वो सेट हो जाता है, और वो सेट हो जाता है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो काफ़ी हद तक पूरा होने के चांसेस होते हैं। द सेम वे यदि आप ईयरली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको डेट एंड टाइम के साथ करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस। सो आई होप आप लोग जल्द से जल्द अपना प्लानर लेंगे और जल्द से जल्द उसको करेंगे। तो आप शेयर कीजिए कि आपने अपना, मैं आपको विजन बोर्ड दिखा रही थी। ये गाइस, दिस इज़ माय विजन बोर्ड। आप पीछे देखेंगे, दैट इज़ मैंने अपना विजन बोर्ड लगा के रखा हुआ है। सो इस तरीके से आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं कि आपको 2023 में क्या क्या अचीव करना है। तो वो एक मैंने तो प्रिंट आउट लिया है, आई जस्ट मेड इट ऑन वेब। मैंने उसको अपने पीसी, कि मेरा पीसी पीछे इस पे बनाया है, और इसको मैंने आप कोई भी कैनवा या एनी नो वर्ड, एक्सेल, वर्ड पे या इस पे किसी पे भी आप बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो उस पर आप बना सकते हैं। तो बना लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ रोज़ आप दिन में कम से कम कई बार देख सकें। तो ये मैंने अपने ऑफिस में ही लगा दिया है, मैंने अपने बाथरूम डोर पे लगाया है, वो मैंने अपने अलमीरा पे लगाया है। तो जो जो चीज़ों पे आप रेगुलर आप उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे आप लगाइए। यदि आप किचन में ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ लगाइए, यदि आप ड्राइंग रूम में ज़्यादा बैठते हैं तो वहाँ लगाइए, यदि आप टीवी ज़्यादा देखते हैं तो उसके बाजू में लगाइए। सो आपका विजन क्लियर होगी। आपका विजन बोर्ड इज दैट इट इज़ लाइक विजन आपके आंखों के सामने होना चाहिए और दूर तक का विजन होना चाहिए। सो इट इज़ 2023 का पूरे ईयर का आपका क्या विजन है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप। तो एंड साथ में आप उसके साथ में अफर्मेशंस लिखेंगे तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस होते हैं। सो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। आप अपने विजन बोर्ड्स, अपने गोल्स मेरे साथ शेयर कीजिए। कोई हेल्प चाहिए तो ज़रूर बताइए। कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, टैरो गाइडेंस चाहिए, वॉच एनालिसिस गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए ज़रूर बताइए। डीएम कीजिए, मैसेज कीजिए। Thank you very much. We'll meet you again. And till then, Happy New Year and very best wishes for 2023. Thank you.